अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की अंडर 9 टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच और पाकिस्तान की शानदार फतह और पाकिस्तान के नामवर बॉलर नसीम शाह के भाई उबैद शाह की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग और पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार फतुहात का सिलसिला जारी है। इसके हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है उसमें ओली पॉप दीवार बन चुके हैं इंडिया की फतह के आगे। तो इसके मुतालिक भी आपसे बात करेंगे और शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर की शानदार परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है आईएलटी में, ये भी आपको बताएंगे। तो बात करते हैं इससे पहले कि आप वीडियो को देखें और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। शुक्रिया जी। तो बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान जो मैच जारी था, वो पाकिस्तान की अंडर 9 टीम ने एक जबरदस्त तरीके से ये मैच अपने नाम किया है और वन साइडेड ये मैच साबित हुआ है। उबैद शाह की बॉलिंग और जो नसीम शाह के भाई हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं और फास्ट बॉलर, उन्होंने 3 विकेट्स लिए हैं और न्यूजीलैंड बैटर्स को हिलने नहीं दिया और मौका नहीं दिया खेलने का। और ऐसा स्टार्ट दिया पाकिस्तान को कि न्यूजीलैंड 140 पर ढेर होगी पूरी टीम और जबरदस्त और तबाहकुन बॉलिंग करते हुए उबैद शाह ने और दूसरे बॉलर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, न्यूजीलैंड को 140 पर ढेर किया है। और बाद में जब पाकिस्तान के बैट्समैनों ने स्कोर चेज किया है तो शाहजेब और शामिल खान ने एक जबरदस्त किस्म की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई और 144 उन्होंने स्कोर किया बगैर किसी नुकसान के। पाकिस्तान ने ये मैच विन कर लिया और शानदार विक्ट्री रही है। ये वन साइडेड मैच साबित हुआ है और पाकिस्तान टीम की जबरदस्त किस्म की बॉलिंग और तबाह कर दी है बैटिंग लाइनअप न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के बॉलरों ने। और ये बात करें तो तीनों भाई नसीम शाह, हुनैन शाह और उबैद शाह बहुत ही एक मंजे हुए जबरदस्त किस्म के बॉलर हैं, फास्ट बॉलर। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। और नसीम शाह तो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है और ये जो दो बाकी इनके भाई हैं वो भी उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं। उबैद शाह अंडर 19 में पाकिस्तान की टीम की तरफ से उनकी जो शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान को जितवाने में उनका अहम रोल है। जी, तो पाकिस्तान की एक शानदार विक्ट्री जो आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है। तो जी, तो इसके अलावा बात करेंगे कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी है और इंडिया फतह के बिल्कुल करीब और इंडिया जीत सकता था ये मैच, लेकिन ओली पॉप दीवार बन चुके हैं इंडिया की फतह के आगे और उनकी शानदार पारी उन्होंने खेली है 148 की और जबरदस्त उन्होंने कम बैक किया है और फाइट बैक करते हुए उन्होंने 148 की पारी खेलते हुए इंडियन को परेशान कर दिया है और अब उन्होंने 126 की लीड हासिल कर ली है इंडिया के आगे। और अगर इंग्लैंड 250-60 स्कोर कर लेता है तो ये टफ हो सकता है इंडिया के लिए। चौथे दिन के खेल में इंडिया को चेज करने में दिक्कत पैदा कर सकता है क्योंकि इंग्लैंड के पास भी अच्छी बॉलिंग है। और अगर इंडिया कल आकर अच्छी बॉलिंग करता है और अंडर 200 इनको आउट कर लेता है तो फिर इंडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। और इंडियन के पास बहुत ही अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज तो उनकी कोई बॉलिंग इतनी खास नहीं रही क्योंकि ओली पॉप विकेट पर जमे रहे और उन्होंने चांसेस भी नहीं दिए और टिककर उन्होंने खेला और 148 की उन्होंने पारी खेली और जबरदस्त किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाते हुए इंग्लैंड को एक दफा फिर मैच में वो वापस ले आए हैं। तो देखेंगे कि इस टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीत पाती है और अगर इंग्लैंड 250 प्लस स्कोर कर लेता है तो इंडिया के लिए टफ टारगेट हो सकता है। अगर इंडिया इंग्लैंड को अंडर 200 आउट कर लेता है कल के दिन में आकर अच्छी बॉलिंग करके तो फिर इंडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के, क्योंकि होम क्राउड और होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है इंडिया के पास। जी दोस्तों, तो इसके अलावा बात करेंगे मोहम्मद आमिर और शहनशाह अफरीदी की, जो आईएलटी में दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी। और शहनशाह अफरीदी जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो टी20 के कैप्टन बने और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान की क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और अब दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं और आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और हर वक्त इकट्ठा होने की वजह से लोग ये सोच रहे हैं कि शहनशाह अफरीदी को कायल कर लेंगे कि आप पाकिस्तान की टीम में वापस आ सकते हैं और रिटायरमेंट अपनी वापस ले लें तो पाकिस्तान की टीम के लिए आप आकर अपनी खिदमात दें। तो देखेंगे कि ये जो शौकीन क्रिकेट के ख़्यालात हैं वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। अगर मोहम्मद आमिर आ जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है आजकल बहुत ही कमज़ोर है और वीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है और पाकिस्तान की क्रिकेट
के लिए जो आने वाला सीजन है और वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, तो पाकिस्तान की टीम को खासी जरूरत है पाकिस्तान के लिए अच्छे बॉलर की। तो पाकिस्तान का अगर बॉलिंग स्क्वाड मजबूत होगा तो वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान फतह हासिल कर सकता है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज।